बोली गणेश जी महाराज की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री वृंदावन भगवान भोलेनाथ की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गौ माता की। धरती माता की। भारत माता की। अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री महावीराय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री श्यामदेवाय नमः। स्वस्ति श्री कृष्णचंद्राय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वन्दे विभूषित करान्वितनिर्दाः पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टः पुण्येन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलाम्बरधरधर
कारण करना बढ़ाने भक्ति बच्चे कल्पत्रु श्री बुद्ध भवन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हैं। जगत जननी माँ परम्पा जगदम्बा श्री दुर्गा महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हैं। मैया पार्वती के श्री चरणों में वंदन करते हैं। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी महाराज मैया सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, सभी को वंदन करते हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं। श्री गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हैं। परम प्रिय श्री ऋतु गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी अर्पित बच्चन कवि प्रसिद्ध संगीत के सानिध्य में चल रहे हैं हमारे सभी सहयोगी और कथा पांडाल में विराजमान हमारी मातृशक्तियाँ गार्गी बदलसा के पश्चिमों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, भाई लोग तो एक बहनें और जितने भी हमारे मंजूरी के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री बुद्ध भवन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती के श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान बुद्ध भवन भगवान भोले बाबा मैया पार्वती के श्री चरणों में वंदन करते हैं। आज हमारी कथा का द्वितीय दिवस है महाराज, और द्वितीय दिवस की कथा कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथा श्रवण की थी। कल आप सभी ने शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन सुना था कि किस प्रकार
पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष क्या हमारा शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए आप और हम सभी मिलकर के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़ी मस्ती में बोलेगा, अपनी हस्ती को उतार। हम संसार में रहने वाले जीव है महाराज, हमें भगवान की कथा सुनने का समय भी नहीं मिलता। हम कहीं कथा करने जाते हैं ना, पहली बार देखते हैं कितने, हम जब कथा करने जाते हैं ना तो पहले पूरा पांडाल बढ़ जाता है, उसके बाद हम जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ महाराज की शिक्षा की नगरी कोटा नगरी में यहाँ पहली बार देखने को मिला। और दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात तो हमारे मन में यहाँ खेलने का लगेगा महाराज कि जिन नव युवक मंडल का सुनकर के हम यहाँ आए थे कथा सुनाने आप सबको, वही नव युवक मंडल यहाँ से गायब होते हैं महाराज। कम से कम 1-2 रहे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, पर वो भी ना रहे महाराज, सब के सब गायब। क्योंकि सबको धन की पड़ी है, भगवान की किसी को नहीं पड़ी है महाराज। ये धन कमाने सब निकल जाते, लेकिन ये धन कब तक काम आएगा? इतना कमाओ, कोई बुरी बात नहीं है कि हमारा पेट भर जाए महाराज। धन कमाना बड़ी बात नहीं है, खूब धन कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन जिस प्रभु की कृपा से हमें धन प्राप्त हो रहा है, क्या हम उसकी कथा भी नहीं श्रवण कर सकते? कर सकते हैं ना। कितना समय, केवल और केवल ये 7 दिन 8 दिन 9 दिन का समय, 9 दिन में से आप 4-4 घंटे ही तो आपको प्रभु की कथा के लिए निकालना है। 4 घंटे आप 9 चुको कितने होते? 9 को 9 9 2 रहा है ना, 9 27 9 चुको 36 घंटे। 36 घंटे कितने हो गए? 24 घंटे का एक दिन होता है। 36 घंटे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन मान लो आप। क्या 2 दिन हम प्रभु की कथा के लिए नहीं निकाल सकते? हमारे पास 365 दिन का समय होता है। 365 दिन में से 2 दिन हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए नहीं निकाल सकते क्या? लेकिन अब ऐसे लोगों को कौन समझाए महाराज? कोई नहीं समझा सकता। ये सभी लोग बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए, ये धन है महाराज। संसार में धन को हम जोड़ने में लगे रहते। ये तृष्णा, ये धन रूपी तृष्णा हमारे मन से नहीं जाती। एक भक्त कहता है, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करूं मैं हजार, कैसे लगेगी मेरे राम जी, कैसे लगेगी
हो राधा, एक पल माया साथ न छोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े, जिधर माया साथ न छोड़े, उधर इधर जाए जाए डोले, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े। बने ना बने अनुरागी, पावे ना बने ना त्यागी, बने ना बने अनुरागी, पावे ना बने ना त्यागी, जतन करो मैं हजार, ऐसे लगेगी दुनिया, ऐसे लगेगी नैया, ऐसे लगेगी नैया। सब लोग अपने भाव से हमारी जो हम पूजा करते हैं ना महाराज, माया ऐसी चीज है कि हमें पूजा से भी विमुख कर देती है, हमें पूजा नहीं करने देती महाराज। हर भक्ति से हर पूजा से सारे रिश्ते नाते छोड़े, हरि भक्ति से हरि पूजा से सारे रिश्ते नाते छोड़े, हरि भक्ति से हरि पूजा से सारे रिश्ते नाते जोड़े, सारे रिश्ते नाते छोड़े, सारे रिश्ते नाते जोड़े। मन में भावना ऐसी होती है महाराज कि भगवान हमारे हृदय में नहीं आता है, उसकी संरचना हमारे बारे में होती, इसलिए भगवान भी हमारे भीतर नहीं आता। बने ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी, बने ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी, जतन करो मैं हजार, जैसे लगेगी जमाने लागी, ऐसे लगेगी नैया, ऐसे लगेगी नैया।
बोलिए भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ की। आइए परम पावनी श्री ज्ञान गंगा श्री शिव महापुराण की कथा जो अभी शिक्षा की नगरी कोटा की पावन धन्य धरा पर चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस और हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से आज द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। अच्छा, कल हमारी कथा कहाँ चल रही थी मालूम है किसी को? कथा का विश्राम कहाँ हुआ था कल? अच्छा, कल किस किसने कथा सुनी थी? अच्छा, सब बने मालूम है कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ? ऐसे ही पूछा करोगे, मैं इसलिए कहती हूँ अभी कि कथा ध्यान से सुना करो। कल हमारी कथा का विश्राम हुआ था महाराज कि कैसे कैसे जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण हुए, उन्होंने गलत कार्य किया, लेकिन भगवान की कृपा शिवलोक की प्राप्ति हो गई। एक विद्युत नाम का ब्राह्मण जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, लेकिन उसने भी भगवान शिवलोक के धाम की प्राप्ति की है महाराज। किसी किसी पापी व्यक्ति को भी भगवान अपने धाम का वासी बना देता है महाराज। केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है महाराज। सोनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण की जो कथा है इसमें 1 लाख श्लोक है महाराज। पहले जब इसका विस्तृत किया गया, बनाया गया, तो इसमें 1 लाख श्लोक थे और 12 संहिताएं थी। लेकिन जब इसका व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो इसमें तो 1 लाख मंत्र बहुत हो गए, दुनिया के लोगों को इतना समय कहा कि 1 लाख मंत्र वाली श्री शिव महापुराण को सुन सके, बोले इसका थोड़ा और संक्षिप्त किया जाए, तब जाकर के थोड़ा जो समय मिलेगा उससे व्यक्ति थोड़ा शिव महापुराण की कथा को सुनेगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने 1 लाख मंत्र से कम किए और 24,000 मंत्र, केवल और केवल कितने 24,000 मंत्रों में यहाँ बृहद शिव महापुराण की रचना श्री व्यास जी महाराज ने की है महाराज। हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं ना, उसमें 18,000 श्लोक है, लेकिन ये जो शिव महापुराण की कथा है इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं महाराज। 12 संहिताएं थी, 1 लाख मंत्र, लेकिन व्यास जी ने संक्षिप्त में इस शिव महापुराण की कथा का उन्होंने जब लिखा तो इसको 24,000 श्लोक बना और 7 संहिताएं बनाई गई महाराज। 7 प्रकार की संहिता है, विश्वेश्वर संहिता, कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता और विश्वेश्वर संहिता। ये 7 संहिताएं बनाई गई है महाराज, जिसके अलग अलग भाग है और एक बृहद शिव महापुराण की रचना श्री व्यास जी महाराज ने की। यही शिव महापुराण की कथा व्यास जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को, जो 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की तीर्थ में बैठे हैं, उनको श्रवण करा रहे हैं। कल आप सबने महात्म्य सुना था, आज हम सभी लोग विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं महाराज, जहाँ श्री व्यास जी महाराज कथा को श्रवण करवा रहे हैं। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, वैसे वहां भी 88,000 संतगण बैठे हुए हैं, संतगण ऋषिगण बैठे हुए हैं, सब लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं महाराज।
लेकिन हम ठहरे संसारवासी, संसार में हमें इतना काम होता है महाराज, इतना काम होता है कि राम जी के काम में जाने में फिर संकोच होता है। राम जी के कार्य में जाएंगे, कहते हैं भैया राम का कार्य चल रहा है वहां चले जाओ। नहीं नहीं महाराज, काम बहुत है हम। अच्छा एक बात बताओ कि सारे काम कौन बनाता है हमारा? जितने भी संसार के ये काम है कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो? आप करते हो? अच्छा कौन करवाता है? हाँ भगवान करवाते ना, राम जी करवाते हैं कि नहीं करवाते? अच्छा हम लोग घर पे काम कर रहे हैं, कहीं बाहर काम करने गए, और जब बाहर कहीं काम करने गए, अच्छा ठीक है संसार का कार्य हम कर रहे हैं, किसी ने कह दिया भैया राम जी का कार्य चल रहा है वहां जाकर थोड़ा कथा सुन लो, थोड़ा भजन सुन लो, थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ा भगवान का दर्शन कर लो। हम लोग क्या कहते हैं, हमें बड़ा काम है, क्योंकि संसार वालों को राम जी से बड़े काम हो रहे। अच्छा एक बात ये भी देखो, हम संसार में कार्य करते हैं राम जी की कृपा से, और कहीं राम जी ने हमें उस काम के लायक ही नहीं छोड़ा तो अब आप पूछोगे वो कैसे? हम काम किससे करते हैं? हाथों से करते हैं कि नहीं करते? चल के जाते हैं, किससे जाते हैं? पैरों से चल के जाते हैं कि नहीं जाते? हम भोजन बनाते हैं, कोई भी संसार का कार्य करते हैं, किससे करते हैं? हाथों से करते हैं कि नहीं करते? अच्छा कभी राम जी ने कहा मेरी कथा नहीं सुनना, मेरा कार्य में नहीं जा रहा, अब तेरा हाथ तेरे हाथ में ही नहीं रहेगा तो फिर हम काम कर पाएंगे? राम जी की कृपा हुई, हमारा हाथ ही एक समय हमारे हाथ में नहीं रहा हमारा, तो कोई काम हम कर पाएंगे? कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया, महाराज ऐसा ना हो। लेकिन एक बात है, क्योंकि हमारे काम कौन बनाता है? हमारे काम राम जी बनाते हैं। और जब हम राम जी की कथा में बैठते हैं ना, तब भगवान भोलेनाथ की कथा में बैठते हैं, राम जी की कथा में बैठते हैं, कन्हैया की कथा में बैठते हैं ना, तो अपने आप ही हमारे सारे काम बनने लग जाता। आज हम कथा इसलिए नहीं सुन रहे, ये जो शिव महापुराण की कथा चल रही है आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारा काम बनने लग जाएगा। वो काम तो अपने आप बनेगा महाराज, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि शिव महापुराण की कथा सुनना हमारा धर्म है। इस संसार में जो भी कार्य करते हैं ना, ये हमारा धर्म है महाराज। इसलिए कहीं भी जाओ कथा को अवश्य सुनो। और आप सोचो कि कथा में बैठे के मन नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप मन से ना बैठो महाराज, आप कम से कम तन से तो बैठो। जब तन से शरीर से चल करके आप जब कथा में आओगे, धीरे धीरे तन को कथा में लगाओगे, और जब धीरे धीरे तन लगने लगता है ना महाराज, तो फिर हमारा मन भी कथा में लगने लग जाता है। जैसे कि हमें रेलगाड़ी से जाना होता है, अब हम यहाँ कोटा से बैठे, जाना कहाँ? जयपुर। अब वो रेलगाड़ी तो चलती रहेगी चलती रहेगी, अब रेलगाड़ी में बैठे रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी में कभी कभी क्या होता है, ज्यादा लंबा सफर होता है, हमारा मन भटकता रहता है, मन नहीं लगता, तो अब उस रेलगाड़ी में इधर उधर घूमेंगे, कब पहुंचे। वो तो अपने समय पे पहुंचेगी ही सही और आपको पहुंचाएगी ही सही, लेकिन बैठना तो पड़ेगा। उसमें बैठेंगे तभी ना हम जयपुर पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम उसमें बिना बैठे ही पहुंच जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? इस संसार में ऐसा नहीं होता महाराज। रेलगाड़ी में बैठेंगे, जयपुर जाना है तो उसमें बैठना पड़ेगा, चाहे उसमें मन लगे ना लगे, हम थके कुछ भी हो, उसमें बैठेंगे तभी वहां जयपुर पहुंचेंगे महाराज। उसी प्रकार इस कथा रूपी रेलगाड़ी में आपको बैठना, बैठो, तन से बैठो, मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा महाराज। ये वो कथा है जो मन को भी लगा देती है महाराज, मन से, क्योंकि जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, धीरे धीरे तन से बैठेंगे। क्योंकि देखिए संसार में केवल और केवल व्यक्ति के पास 7 दिन होते हैं, 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं होता। 7 दिन चाहे वो अच्छे
लेकिन 7 दिन से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है महाराज। 7 दिन को आप ऐसे मानो, 7 दिन होते कि नहीं होते? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और वापिस रविवार आ जाता। 7 दिन का समय, 7 दिन के बाद 8वां दिन किसी का नहीं होता महाराज। इस 7 दिन भगवान ने आपको दिए हैं। इसको ऐसे समझिएगा, रविवार को जन्म लिया, सोमवार को बड़े हो गए, मंगलवार को हमारा विवाह हुआ, बृहस्पतिवार को हमारा परिवार बढ़ा और शुक्रवार को हमारी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और शनिवार को हमारे घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो रविवार के दिन डॉक्टर कह देता है भैया केस तो हाथ से निकल गया। बस इतना ही समय है हमारे पास। इसलिए 7 दिन का जो समय मिलता है महाराज, इसमें चाहे आप अच्छे से अच्छे कर्म कर लो, चाहे से चाहे आप बुरे कर्म कर लो महाराज। और अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे महाराज। क्योंकि भगवान को जाने बिना हम भगवान से प्रीति नहीं कर पाते। जिसको जानेंगे उसी से हमें प्रेम होगा। जो जान ताहि देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जो जान लेता है ना महाराज, वो फिर भगवान से प्रेम करने लग जाता है। तो इसलिए आप कहीं भी कथा चल रही हो महाराज, नित्य प्रतिदिन हमेशा मंदिर में अवश्य जाइए, कथा सुनो, मंदिर जाओ, थोड़ा तो समय निकालो भगवान की। क्योंकि ये जो संसार का कार्य है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राम जी की कृपा से ही चलते हैं। राम जी कृपा करते हैं तब हम, कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कार्य करते हैं महाराज, कभी कभी अच्छा कार्य करते, कभी कभी बुरा कार्य भी कर बैठते हैं। अच्छा कार्य होता है महाराज तो सबको गिनाते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हमने वो कार्य किया और हमने किया अच्छा काम। कोई बुरा काम हो जाता है ना, हमसे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो कहते हैं राम जी की इच्छा थी सो हो गया, अब हम क्या करें। राम जी के ऊपर छोड़ देते। बुरा कार्य राम जी ने किया, अच्छा कार्य हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के प्रति एक प्रेम होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। मैं हमेशा आपसे रोजाना एक बात ही कहूंगी, कल भी मैंने आपसे कहा था और आज भी कहती हूँ कि भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारा संसार में जो सब चीजें वो भगवान की है। हमारा ऐसा कुछ नहीं जो हम भगवान को दे सकते हैं। भगवान को केवल और केवल चाहिए हमारे भोले बाबा को प्रेम बड़ा प्रिय महाराज। मैया पार्वती से कितना प्रेम करते हैं भोले बाबा को, उसी प्रकार हमारे भगवान की केवल और केवल एक इच्छा होती है कि जीव मुझे बस केवल और केवल प्रेम करे। प्रेम और विश्वास, ये दोनों चीज, क्योंकि विश्वास स्वयं महादेव है। श्रद्धा विश्वास रूपेण, मैया पार्वती स्वयं श्रद्धा है और विश्वास किसे कहा गया है? भोले बाबा को विश्वास कहा गया है महाराज। जब तक हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, कहते हैं ना प्रेम होता है, विश्वास होता है तो प्रभु आते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? शबरी की तरह तो बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? मैया शबरी शिव विदुरानी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? मैया यशोदा की तरह तुम नचाते नहीं। प्रेम के वश है, भाव के वश है, नाचेगा भी, आएगा भी, खाएगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन जीवन में जब तक प्रेम नहीं होगा ना तो प्रभु भी नहीं आएगा। क्योंकि भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। आज आप लोग घर से आए हैं, आज आपका प्रेम था प्रभु के प्रति, भाव था, तभी तो आज भगवान के समक्ष आकर के आप बैठे थे। आज प्रेम नहीं होता, भाव नहीं होता तो आपको ये कथा नहीं मिल पाती महाराज। लेकिन ये प्रेम और भाव भी हमें हमारे अंदर जगाना पड़ता है। जब तक हम ये सोचेंगे घर में
बैठ कर के अरे नहीं गर्मी बहुत है, कथा चल रही है, आज थोड़ी सी कथा निकल जाएगी फिर चलेंगे। तो जो थोड़ा सा निकल गया महाराज वो तो आप सुन ही नहीं पाए, और हम भी नहीं सुना सकते। फिर से कहो कि फिर से पिछला वाला सुना दो, तो हम सुना पाएंगे क्या? इसलिए कथा को सुनो महाराज, प्रेम से सुनो, भाव से सुनो। कथा जब हम सुन रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना, सिर्फ केवल और केवल हमारे पास 2 दिन का समय, 2 दिन ही तो भगवान को देना। इसलिए आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे नवयुवक मंडल जो है उन्होंने यह कथा रखवाई। हमारे महाराज जी का हमारे पास निवेदन गया कि नवयुवक मंडल है, समिति है, ठीक है, हमने कहा समिति है, नवयुवक मंडल है, तो हमें कथा ले लेना चाहिए। इससे पहले भी हमारी बड़ी बड़ी जगह कथा चलती है, लेकिन जब तक समिति नहीं होती हम कथा नहीं करते। महाराज जी ने कहा समिति है, नवयुवक मंडल है महाराज, लेकिन समिति भी नहीं दिखाई देती, यहाँ तो ना नवयुवक मंडल दिखाई देता, तो थोड़ा सा मन में लगता है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए हर 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 हर। सावन भोलेनाथ के दरबार में अरे भोला ले डमरू वाला खाकी हर कम फेरू वाला कहा है। अरे मेरे धन तो है लो सुन लीजो बजी डमरू वाला, अब लागी विनती सुन लीजो भोला रे डमरू वाला। डमरू वाला सारी हरि दम फेरा माला, भोला रे डमरू वाला सारी हरि दम फेरा माला। धन तो है लो सुन लीजो डमरू वाला, तो है लो सुन लीजो भोला रे डमरू वाला। अच्छा भोलेनाथ से कौन कौन प्रेम करता है? देखा आप खड़ा कर ऐसे करते हो क्या प्रेम? हाँ, भजन पसंद नहीं आया आपको? आया? मुझे थोड़ी आता है, बिना कहे खड़े हो जाते आप। और जो भगवान की कथा में नृत्य करता है ना, उसके गोडे कभी नहीं धूपते, और जो धूपते हैं ना उन्हें मिट जाते हैं। हो जाओ एक बार करे सब, अगर भोलेनाथ से प्रेम करते होते
माला हरि हरि दम फेरा माला मेरे धन को है सभी जो शिवजी डमरू वाला दुखिया की आरती सभी जो मोहन डमरू वाला मेरे धन को है सभी जो शिवजी डमरू वाला। शंकर भगवान की श्री राधे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आप जो भगवान के भजन में नृत्य करते हो, सुनो ये क्या हो गया, गर्म हुआ ध्यान से बता दो, हाल आवा तो ध्यान से वो दूसरा भी लगा देंगे आपकी तरफ, गरम दे रहा है क्या? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जब आप भगवान के भजन में यहाँ पर जब आप भगवान की कथा में आते हो और यहाँ भगवान का जब भजन चलता है उसमें आप खड़े होकर जब नृत्य करते हो, ठीक है, आप नृत्य कर रहे हो, लेकिन कोई नृत्य नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना पर्स निकाल कर उन पर न्यौछावर करता है। अब ये क्यों करते हैं? कथाओं में या कहीं पर भी करते हैं ना, नृत्य करने वालों के ऊपर वारते हैं ना पैसे। ये इसलिए किया जाता है कि हमारे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से हमने कोई कर्जा लिया होगा और हम भूल गए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उतारने पड़ेगा। तो भगवान की कथा में जब हम ये न्यौछावर करते हैं ना, ये वो वाला कर्जा उतर जाता है। जो भूल चूक में किसी से 10-5 रुपए ले लिए हो, 100-200 500 रुपए परिवार वालों से ले रखे हो, किसी से भी ले, चाहे परिवार वालों से ले, चाहे पड़ोसी से ले, चाहे किसी से भी ले, लेकिन लेने के बाद भूल जाते हैं हम। ये वो भूल चूक के कर्जा होता है ना, ये भगवान की कथा में ऐसे उतर जाता है इसी जन्म में। इसलिए हम है ना जो ये न्यौछावर करते हैं, इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि भगवान की कथा में जो भी नृत्य करे आप उनके ऊपर न्यौछावर किया करो, तो वो जो कर्जा आपके ऊपर होगा, अब हमें तो पता ही नहीं है होगा नहीं होगा, पर वो उतर जाएगा। बोले शंकर भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करें। हरि हरि राधा। एक बार से प्रेम से बोली हर 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 हर। आवाज ना आई, जरा जोर से बोलो हर 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 हर। आइए तन्हा तन्हा प्रवेश कर लेंगे। व्यास जी महाराज अश्वत्थदेव जी महाराज से कहते हैं कि आइए हम सभी लोग अपनी द्वेश्वर संहिता में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर श्री व्यास जी महाराज श्रवण करवाते हैं किसकी कथा, बोले शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ है। आप जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हो ना, ये भोलेनाथ का निर्गुण स्वरूप है महाराज। भोले बाबा तो वो है जो आप लोग जैसे किसी के घर में पोस्टर होता है उसमें बने रहते भोले बाबा बने रहते हैं, पूरा सुंदर सा स्वरूप, मैया पार्वती, संग में उनके गणेश जी बैठे होते हैं महाराज। वो सगुण स्वरूप है, ये निर्गुण स्वरूप है महाराज। तो इसका प्राकट्य कहाँ से हुआ है, कहाँ से भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ? शिवलिंग के प्राकट्य की कथा श्री शिव महापुराण में आती है महाराज। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अपने लोक से चले सो सीधे कहाँ पहुंचे? वैकुंठ लोक में। अब जब वैकुंठ लोक में पहुंचे हैं महाराज, उस समय श्री नारायण भगवान अपने शयन अवस्था में वही शेषनाग के नीचे शयन कर रहे थे। भगवान नारायण कैसे रहते हैं? शेषनाग के नीचे शयन करते कि नहीं करते? क्षीर सागर में, वैकुंठ में, वहां पर क्षीर सागर में जब शयन कर रहे थे तभी वहां पर ब्रह्मा जी पहुंचे। अब ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे, भगवान तो शयन करते हैं, ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को देख करके जब विष्णु भगवान श्रीमन नारायण भगवान अपने शयनावस्था को नहीं त्यागा, उठे नहीं ब्रह्मा जी को देख करके, तो ब्रह्मा जी को इस बात का बुरा लग गया।
ब्रह्मा जी ने कहा नारायण भगवान से कि मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, फिर भी आप लेटे हो, ना आप खड़े हुए हैं, ना आपने मुझे प्रणाम किया है। मैं सृष्टि का विधाता हूँ, मैंने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि का विधाता हूँ मैं, और आप श्रीमन नारायण भगवान आप मुझे देख करके नहीं उठे। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारायण भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा, तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुम मेरे कमल के नाल से प्रकट हुए हो। मेरी नाभि में से जो कमल निकला था, उस कमल के नाल में से आप प्रकट हुए हो। आपको ये मालूम नहीं रहा? बोले मैंने आपको प्रकट किया और आप कहते हो कि मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते मैंने सारी सृष्टि को बनाया, मैं विधाता हूँ, सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे महाराज। विष्णु भगवान श्रीमन नारायण भगवान जब दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगे, लड़ते 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 महाराज दोनों युद्ध करने लग गए। अब जब दोनों युद्ध करने लगे महाराज, तो युद्ध इतना आगे बढ़ गया कि वहां पर बाणों की बौछारें होने लगी। जब बाणों की बौछारें होने लगी महाराज, अब वहां पर क्या हुआ, दौड़े दौड़े सारे और देवता थे, दौड़े दौड़े महादेव के पास गए हैं, क्योंकि देवों के देव कौन है? महादेव। महादेव के पास गए, बोले बाबा के पास जाकर के कहा कि वो ब्रह्मा और विष्णु दोनों भयंकर युद्ध कर रहे हैं, आप चलिए कुछ तो कीजिए। महादेव ने कहा ठीक है। महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए और महादेव एक विशाल शिवलिंग के रूप में वहां पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जहां ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण का युद्ध चल रहा। अब जैसे ही वहां अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए महाराज, अब ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण के बीच जब युद्ध चल रहा था, दोनों ने देखा उस अग्नि स्तंभ को, ऊपर देखा कोई छोर नहीं दिखा दिया महाराज, नीचे देखा तो नीचे भी ना मालूम जाने कितना बड़ा होगा, अंत पता ही नहीं चल रहा। अब ब्रह्मा जी और श्रीमन नारायण ने देखा तो कहा कि इसका जो भी छोर देखेगा और जो भी इसके नीचे अनंत का पता करेगा, इस शिवलिंग में हम लोग जानते हैं जो भी इसका छोर का जो सबसे ऊपर का छोर है और जो नीचे अनंत है, बोले जो भी इसका सबसे पहले पता लगाएगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने हंस पर आरूढ़ हो गए। श्रीमन नारायण भगवान ने 12 रूप लिया और धरती को खोदते 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 12 रूप बना करके धरती को खोदते खोदते उस शिवलिंग के नीचे धरती में जाने लगे। इधर हंस पर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा जी ऊपर की ऊंचाई नापने लगे महाराज। वो अग्नि स्तंभ इतना बड़ा था कि ना उसकी ऊंचाई पता चल रही थी, ना लंबाई पता चल रही थी, ना चौड़ाई कुछ भी पता नहीं चल रही थी महाराज। अब दोनों गए महाराज, इधर 12 रूप लेकर के जब श्रीमन नारायण भगवान धरती में अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन उसका जो अनंत है वो पता ही नहीं चल रहा। चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, ना जाने कितनी धरती उन्होंने खोद दी महाराज। अब इधर ब्रह्मा जी जब हंस पर बैठ करके जा रहे थे, हंस पर बैठ करके जब जा रहे थे ऊपर उड़ते उड़ते महाराज, तभी कुछ दूरी पर गए, फिर भी उन्हें ऊपर छोड़ नहीं दिखाई दिया, कुछ और चले महाराज। अब उन्होंने बीच में क्या देखा कि एक केतकी का फूल ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था। अब जैसे ही केतकी के फूल को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा क्यों केतकी के फूल, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने कहा कि मैं भोले बाबा की जटाओं में लग रहा था। भोले बाबा ने अपनी जटाओं को जब हिलाया तो मैं नीचे वहां से गिरा, तो वहां से गिरता गिरता चला आ रहा। अब मैं कहाँ जाके गिरूंगा, मुझे ये बात मालूम नहीं। केतकी से भगवान जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी एक काम कर सकते हो मेरा,
केतकी ने कहा बताइए ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी बात तो मानना पड़ेगी, बताइए क्या काम करना है। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी एक झूठी गवाही दे देना, क्योंकि नारायण और मुझ में बड़ा युद्ध हुआ, और जब युद्ध हो रहा था मैंने नारायण से कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारायण भगवान कहते मैं बड़ा हूँ। वो 12 रूप बना करके नीचे धरती में गए हैं, मैं यहाँ पर। एक काम करना, नारायण भगवान से कह देना कि मैं तुम्हें ऊपर के छोर से लेकर के आ रहा हूँ, और प्रमाण के रूप में आपका फूल दिखा दूंगा मैं। नारायण भगवान को आप झूठी गवाही दे दें। केतकी के फूल ने कहा तो बोले हम झूठ नहीं बोल सकते। बोले हम श्रीमन नारायण भगवान से झूठ बोले, ये नहीं हो सकता, हम झूठ नहीं बोल सकते। अब केतकी ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 8 जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। महाराज कहाँ, कौन सी जगह है वो 8 जगह जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? तो बताया गया पहले, यानी कि गो हत्या यदि कहीं हो रही हो महाराज, और गो हत्या यदि कहीं हो रही हो, कोई गो की हत्या कर रहा है, गैया मैया की हत्या कर रहा है, और यदि वहां पर हमारे झूठ बोलने से उस गो माता की रक्षा होती है तो वहां पर झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता। यदि किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है और वहां यदि हमारे झूठ बोलने से उस ब्राह्मण की हत्या नहीं लगती है उस ब्राह्मण को, तो फिर वो ब्राह्मण बच जाता है। तो वहां भी यदि झूठ बोलने से वो बच रहा है तो ब्राह्मण के वहां पर उसे बचाने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं महाराज। इतना ही नहीं, यदि गो माता ब्राह्मण और यदि किसी बेटी का विवाह हो महाराज, बेटी के विवाह में वहां पर भी यदि हमें झूठ भी बोलना पड़े तो वहां भी पाप नहीं लगता। इस संसार में यदि कहीं पर धर्म की रक्षा के लिए हमें झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता है महाराज। लेकिन होना कि बस सत्य चाहिए। कहीं ऐसा हो रहा है कि बस आपने बोल दिया कि 8 जगह ऐसी होती है झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, तो 8 जगह भी अच्छी अच्छी जगह है महाराज, वहां झूठ बोलोगे तब पाप नहीं लगेगा। वैसे तो आप झूठ दिन भर में ना जाने कितनी बार बोलते हो, और यदि कोई सत्य एक बार बोल देता है ना महाराज तो समझो फिर मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है। लेकिन कोई झूठ दिन में 50 बार बोलता है, कोई उसकी गिनती नहीं करता कि हमने कितनी बार झूठ बोला, और झूठ बोलने का पाप अवश्य लगता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान सत्य है और सत्य को जीवन में अपनाओ। सत्य को जीवन में अपनाएंगे, सत्य से बड़ा कोई धर्म दूसरा नहीं है महाराज, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरी सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरी सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगमनी समय पुराने बताना, आगमनी समय पुराने बताना, आगमनी गम पुराणी बतावा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है महाराज, और अधर्म से बड़ा कोई असत्य नहीं है। ना ही असत्य सब साधक पुंजा,
सत्य को जीवन में अपनाओ महाराज। और आज हम सत्य पर चलने का संकल्प लेते हैं ना, तो आज हमारी शिव पूजा भी सार्थक होती है, हमारी भगवान कृष्ण की पूजा करना भी सार्थक होता है, हमारा मंदिर जाना भी सार्थक होता है, हमारा कथा सुनना भी सार्थक होता है। यदि हम मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो जीवन में हमें सत्य अपनाना चाहिए महाराज। जीवन में हमारे सत्य है नहीं, झूठ पर झूठ बोलते हैं और जाकर के भगवान की पूजा करते हैं महाराज, तो उस पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। बोलो हर हर। इसलिए जब केतकी के फूल से कहा कि आप जाकर के झूठ बोलो, तो 8 जगह ऐसी है महाराज जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। धर्म की रक्षा के लिए, किसी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए। और एक बात, यदि हमसे मजाक में हम किसी से झूठ बोलते, जैसे कि आजकल सब लोग बैठ गए मजाक करने लगे महाराज, उसमें यदि हमारे मुख से झूठ निकल जाता है तो उसमें भी पाप नहीं लगता। तो ऐसी 8 जगह हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आज केतकी के फूल से जब कहा तो केतकी मान गया, ठीक है मैं कह दूंगा। ब्रह्मा जी उस केतकी के फूल को लेकर के श्रीमन नारायण के पास लेकर के आए, और जैसे ही भगवान श्रीमन नारायण के पास लेकर के आए, उस केतकी ने कहा कि ब्रह्मा जी मुझे ऊपर के छोर से लेकर के आए। श्रीमन नारायण ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, अब आप बड़े, मैं आपसे छोटा, बताइए क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी पूजा करो, हम बड़े हैं। श्रीमन नारायण भगवान ने कहा ठीक है। षोडोपचार से उनका पूजन किया गया। जब श्रीमन नारायण भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे महाराज, भोले बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए। एक तो ये केतकी का फूल झूठ बोला, ऊपर से ब्रह्मा जी अपनी पूजा स्वयं करवा रहे हैं केतकी के फूल को। और ब्रह्मा जी को जब देखा कि झूठ कह रहे हैं, भगवान भोले बाबा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए। भोले बाबा बड़े भोले हैं, भोले बाबा जितने भोले हैं ना, जल्दी प्रसन्न होते हैं। कभी कभी भोले बाबा भोले ना बन करके कभी कभी भाले बन जाते हैं महाराज। भोले बाबा का अत्यंत क्रोध जब भोले बाबा को आने लगा, तो भोले बाबा ने कहा अपनी जटायु को पटका है, जिससे काल भैरव को प्रकट कर दिया महाराज। काल भैरव जैसे ही प्रकट हुआ, काल भैरव को आदेश दिया, जाओ तुम ब्रह्मा जी के, जिस ब्रह्मा जी के मुख में, ब्रह्मा जी के 5 मुख है महाराज, पंचमुखी ब्रह्मा जी के 5 मुख है। बोले जिस मुख ने यहाँ सब कहा है कि मेरी पूजा करो, मैं विधाता हूँ, जाओ उस मुख को जाकर के काट दो। काल भैरव गया और जाकर के ब्रह्मा जी का ब्रह्म काल काट दिया मारा। बोलो काल भैरव। जैसे ही ब्रह्मा जी का ब्रह्म कपाल काटा, वो ब्रह्म कपाल कहाँ जाकर के गिरा? बोले बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हम जाते हैं ना, वहाँ ब्रह्म कपाल के भी दर्शन करने जाते हो, वहाँ पर पितरों की पूजा की जाती है महाराज। हमारे जितने पितृ होते हैं सबका श्राद्ध तर्पण सब किया जाता है वहाँ पर जाकर। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी को और सिर को काटो, तो श्रीमन नारायण भगवान सामने आ गए। नारायण भगवान ने कहा नहीं प्रभु, क्रोध को शांत कीजिए, बस अब बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के विधाता है, बस इतना ही दंड काफी है। भगवान श्रीमन नारायण इतना सब होने पर भी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कुछ मत करो। काल भैरव ने कहा ठीक है, अभी मैं ब्रह्मा जी का शीश काट देता हूँ। श्रीमन नारायण आ गए, भोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो कर्म किया है, जो
पूजा ब्रह्मा जी को अवश्य मिलनी चाहिए। ब्रह्मा जी को भोले बाबा ने कहा कि तुमने श्रीमन नारायण से अपनी पूजा करवाई है, जाओ, संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। वहीं से ब्रह्मा जी की पूजा समाप्त हो गई। महाराज, हम लोग सबकी पूजा करते हैं, अनेकानेक देवता है जिनकी पूजा हम करते हैं। श्रीमन नारायण, विष्णु भगवान, भोले बाबा, शिवलिंग, सबकी पूजा करते, गणेश जी की, कार्तिक जी की, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कोई नहीं करता। महादेव ने कहा जाओ, तुम्हारी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का केवल और केवल एक मंदिर है, वो भी पुष्कर, और दुनिया में, संसार में कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। महाराज, अब ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी है भोले बाबा से, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अपने मार्ग से थोड़ा भटक गया था। इधर भोले बाबा ने केतकी के फूल से कहा, क्यों रे केतकी के फूल, तूने झूठी गवाही दी है, जा, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, मेरी पूजा में तुम कभी उपयोग में नहीं लाओ। जाओ। भोले बाबा ने श्राप दे दिया। भोले बाबा को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। महाराज, किसका फूल? केतकी का, जिसे आप सभी लोग यहाँ पे क्या बोलते हो? हाँ, आज भोले बाबा ने कहा कि केतकी तेरा फूल मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन हाँ, केतकी ने जैसे ही क्षमा मांगी भोले बाबा से कि प्रभु मैं तो आपके शरण में हरदम रहता हूँ, मुझे कुछ तो आप अपनी शरणागति प्रदान करें प्रभु, कुछ तो मुझे वरदान। भोले बाबा ने कहा तेरा फूल मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन जहाँ भी मेरा मंडप बनेगा वहाँ पर तू उपयोग में लाया जाएगा। तो आज हम जब भी मंडप बनाते हैं ना, केतकी के फूल से बनाते हैं महाराज, लेकिन भगवान को केतकी का फूल नहीं चढ़ता। बड़ी सुंदर सी शिवलिंग, जब आज भोले बाबा ने जब वरदान दिया है, शिवलिंग स्वयं साक्षात महादेव थे महाराज। जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था वो साक्षात शिवलिंग का स्वरूप था महाराज। भगवान भोले बाबा का निर्गुण स्वरूप था महाराज शिवलिंग। जब भगवान उसमें से प्रकट हुए और उसी समय भगवान जब प्रकट हुए महाराज, तो शिवलिंग में से प्रकट हुए और भगवान ने अपनी ओर बाई ओर श्रीमन नारायण को स्थान दिया और अपने दाई ओर श्री ब्रह्मा जी को स्थान दिया महाराज। स्थान दिया है शिवलिंग के प्राकट्य की इस तरह से कथा श्री सोनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज सुनाते। हम लोग क्या करते हैं, ये किस दिन की बात है? बोले महाशिवरात्रि की। जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था उस दिन महाशिवरात्रि थी। जब वो शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने और श्रीमन नारायण ने उस शिवलिंग की जो लोह स्तंभ था शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा की थी महाराज। रात्रि के समय महाशिवरात्रि का वो दिन था। और हम लोग आजकल के समय में क्या करते हैं, महाशिवरात्रि को बहुत सारे लोग मैया पार्वती और भोलेनाथ के विवाह से मान लेते, जोड़ लेते थे। लेकिन अच्छी बात है, भगवान का विवाह मनाओ, जन्मोत्सव मनाओ, रोज नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। चाहे आप विवाह उत्सव के रूप में खुशी मनाओ, चाहे जन्मोत्सव के रूप में खुशी मनाओ, भगवान का कार्य है महाराज। मन से भाव से प्रेम से करते हैं ना तो वो कल्याण ही करता है हमारा। लेकिन इस दिन भगवान का विवाह नहीं हुआ था, इस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ था। शिवलिंग की रात्रि में सभी देवी देवताओं ने पूजा की थी, इसलिए हम सभी लोग महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं और महाशिवरात्रि की रात्रि को हम भगवान भोले बाबा का अभिषेक और पूजा करते हैं। बोलो हर हर। जब हम बोले ना यहाँ से हर हर, तब अपने अपने पूरे ऐसे ऊंचे हाथ खड़ा करा करो, नहीं तो ऐसा ना हमारे भोले बाबा बैठे हुए, हमारे राम जी बैठे
आकर के आप एब्सेंट हो जाओ। जैसे कोई भी बच्चा स्कूल जाता है ना, स्कूल में तो आप भी पढ़े होंगे कभी स्कूल में। अब स्कूल में क्या करते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, अटेंडेंस लेते हैं कि नहीं होते? किसी का नाम बोल देते, किसी का कुछ बोल देते, अटेंडेंस लिखते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया। इतनी सारी भीड़ में कभी कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो बोलते हैं आप आए हो तो बोले यस सर हम भी आ गए। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि भीड़ ज्यादा हो गई, पीछे बैठा हो तो वो नाम यदि आवाज नहीं सुनाई दे तो वैसे हाथ खड़ा कर देता है, यस सर मैं भी आया। तो इसी प्रकार अपने अपने हाथ उठा करके सब भगवान को दिखाया करो कि हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, आपकी कथा श्रवण करने आए हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी भीड़ में कहीं दिखाई ना दे आपको, कम से कम आप हमारे हाथ देख लेना और हमारी अटेंडेंस लगा देना। बोलो हर हर एकदम लंबे लंबे हाथ खड़ा कर, क्योंकि ये जो समय है ना महाराज, ये किसी अच्छों को नहीं देते, प्रभु की कृपा होती है तब जाकर के हमें यह समय मिलता है। शिवलिंग प्राकट्य की बड़ी सुंदर सी कथा श्रवण करवाई है महाराज। आज सोनकादिक ऋषियों ने सूची महाराज के मुख से शिवलिंग प्राकट्य की कथा सुनी है। किस प्रकार हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग कहाँ से प्रकट हो। जीवन में प्रेम करो तो भगवान से, क्योंकि जीवन में प्रेम और विश्वास जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन बस हमें मालूम है कि प्रभु हमारा है, हम उस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है महाराज। हम संसार के लोगों से प्रेम ज्यादा होता है, मोह ज्यादा होता है। एक संत जी कहते हैं कि हम दुनिया में लोगों से कहते हैं कि हम भगवान से तो हम कभी नहीं कहते कि भगवान जी हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। संसार में लोगों से कहा करते हैं, कोई एक व्यक्ति मिला हमें आपसे बड़ा प्रेम है, हम तो आपसे प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। कहीं दूसरी जगह कोई व्यक्ति मिल गया, महाराज वे अच्छे बोले, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा व्यक्ति मिल गया, उससे ज्यादा कहेंगे कि हम तो आपसे भी प्राणों से, आपको भी प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। आज कहा, कल किसी और से कहा, परसों किसी और से कहा महाराज। तो संत जी कहते हैं कि वो तो भला हो प्राणों का जो प्राण नाराज नहीं होते, प्राण नाराज नहीं होते कि मुझसे भी ज्यादा किसी और को प्रेम करता, नहीं तो प्राण कभी ये कहे कि भैया ठीक है मुझसे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करते हो तब रहो उसी के साथ, उससे प्राण निकल जाए महाराज। जब प्राण ना रहे तो शरीर किस काम का होता है, किसी काम का नहीं होता महाराज। आज हम यहाँ से केवल और केवल धर्म कमाते हैं, धर्म कमा करके अपने साथ
हरिओम। हमारे बीच में कथावाचिका प्रिया किशोरी जी, कोटा राजस्थान, हमारे बीच पधारी हैं। तो आपका स्वागत है। कथा में आपने समय निकाल कर और अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और देवी जी जो आई हैं, प्रिया किशोरी जी, श्री शिव महापुराण कथा की वाचिका है। और जब इन्होंने सुना कि शिव महापुराण कथा चल रही है और पूर्णेश्वरी लाली जी जो कि गुना से हमारे बीच पधारी है, अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका है, तो इन्होंने जैसे सुना तो मुझे फोन किया कि कहाँ पर चल रही है गुरु जी, हम भी आए हैं कथा सुनने, पधारिए, आपका स्वागत है, आइए विराज जाइए। हरिओम। एक बार सभी हमारी छोटी बहन के लिए सभी लोग एकदम जोरदार तालियां बजाएं। और इस व्यास मंच से मैं भी अपनी छोटी बहन प्रिया किशोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए सभी लोग बोलिए भोलेनाथ की, और सभी लोग नाम भजन कर पाए हो काया हो गई और बुढ़ापे में हमें याद आता है कि भगवान का भजन करो, लेकिन उस समय हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता। इसलिए कहा है कि समय नहीं देखना चाहिए महाराज, क्योंकि इससे काया का कोई ना ठिकाना, 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 इससे काया का कोई ना ठिकाना, इससे काया का कोई ना ठिकाना। क्योंकि डॉक्टर भी जाएगा, वकील भी जाएगा, चाहे कितने बड़ा सेठ क्यों ना हो, तो कहा इससे काया का कोई ना ठिकाना, इससे काया का कोई ना ठिकाना, राजा हो या रानी, राजा हो या रानी, ओ काया हो गई तुरानी, राजा हो या रानी, काया हो गई तुरानी, भजन करे प्राणी, काया हो गई तुरानी, काया हो गई तुरानी। और कहा जब हमारा शरीर संसार में जाता है महाराज,
काया चले जैसे बनती लकड़िया, 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 बनती लकड़िया वो बनती लकड़िया, बनती लकड़िया, बनती लकड़िया, बनती लकड़िया वो बनती लकड़िया, बनती लकड़िया, बनती लकड़िया। काया चले जैसे बनती लकड़िया, काया चले जैसे बनती लकड़िया, एक बात देखो, मैं तो यहाँ से गाई रही है ना, लेकिन एक बार आप सबको गाना, एक लाइन मैं गाऊंगी और एक लाइन आप सबको गाना। राम भजन करे प्राणी, हो गया हो गई पुरानी, सबको गाना है। राम भजन करे प्राणी, हो गया हो गई पुरानी। बेटियों को थोड़ा और बढ़ाओ, ताकि जो नहीं आए ना आपके आसपास के लोग, उनको भी लगना चाहिए कि कितना आनंद आ रहा है वहाँ। अरे हो गई पुरानी, गया हो गई पुरानी, थोड़ा सा और बढ़ाओ, जितना भी आपके पास आवाज है सारी लगा दो महाराज। हो गई पुरानी, गया हो गई पुरानी, क्या बात है, आनंद है महाराज। एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हैं सभी लोग बड़े भाव से, एकदम सबके होना चाहिए लंबे लंबे हाथ। जो ऐसे बैठेंगे ना महाराज, भगवान भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। और आप किसकी कथा सुन रही हो, भोले बाबा की। सही लंबे लंबे हाथ करो, एकदम लंबे लंबे सभी के और बड़े भाव से। राम भजन कर हरि भोलेनाथ की। आज जब शिवलिंग प्राकृति की कथा श्री सूर्य महाराज सोनका देख ऋषियों को सुनाते हैं महाराज। शिव महापुराण में इसकी बात बताया गया है कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग की महिमा क्या है, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। तो महाराज शिवलिंग तो अनेक प्रकार के होते हैं, कहाँ केवल और केवल अनेक गाँव शास्त्रों में वर्णित नहीं है। अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं, आपने देखा होगा। चाहे आप सोने के धातु की शिवलिंग बनवा लो, आप चाहे तो चांदी के धातु की शिवलिंग बनवा सकते हैं, आप चाहे तो गैया मैया, जो गैया मैया होती है उनकी गोबर के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहो तो आटे के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हो। शिव महापुराण कहती है महाराज, मैं नहीं कह रही। आप चाहो तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं।
और आप चाहो तो गुड़ जानते हो? हाँ, सबको मालूम है गुड़ कैसा होता है? पीला पीला कि नीला नीला? हाँ, लाल काला भी तो होता है ना, थोड़ा थोड़ा। तो आप चाहो तो गुड़ की भी शिवलिंग बनाकर के पूजा कर सकते हो महाराज। शिवलिंग के अनेक प्रकार बताए गए हैं और शिवलिंग के प्रकार तो बताए हैं, लेकिन शिवलिंग की जो जिलहरी होती है महाराज, वो जिलहरी भी जब हम शिवलिंग बनाए तो अलग से हमें नहीं बनानी चाहिए महाराज। शिवलिंग के बारे में बताया है शिव महापुराण में, लेकिन जो जिलहरी होती है उसके बारे में भी बताया है, वो अलग से हमें नहीं लगानी चाहिए। यदि हम मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं तो मिट्टी की ही जिलहरी हमें बनानी चाहिए। यदि हमारे पास सोने के शिवलिंग है तो सोने के धातु की ही जिलहरी बनाओ महाराज। यदि हम पूजा करने के लिए गोबर का उपयोग करते हैं, यहाँ तक कि कहा गया है कि आप फूलों से भी शिवलिंग को निर्मित कर सकते हो, उसको फूलों को शिवलिंग की आकृति दे सकते हो, फिर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भस्म के जो शिवलिंग होते हैं महाराज, भस्म होती है ना, उसकी भी शिवलिंग बना करके हम पूजा कर सकते हैं। लेकिन भस्म के शिवलिंग का पूजा करना हमारा विधान नहीं है। भस्म के शिवलिंग की पूजा कौन कर सकता है? बोले जो सन्यासी होते हैं, जो विरक्त होते हैं, वही शिवलिंग की पूजा कर सकते, भस्म के शिवलिंग की। बाकी हम सभी शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते। हमारे घर में शिवलिंग अवश्य होना चाहिए महाराज। यहाँ तक कि कहा गया है कि शिवलिंग में जो जिलहरी होती है महाराज, जब हम बाणगंगा से जो नर्मदेश्वर महादेव लाते हैं ना, नर्मदेश्वर महादेव जब हम लाते हैं तो उसमें आप किसी भी प्रकार की जिलहरी बनवा लो। आप चाहो तो स्वर्ण की धातु की जिलहरी बनवा सकते हो, आप चाहो तो मिट्टी की लगवा सकते हो उसमें जिलहरी, आप जैसी चाहो वैसी, लेकिन होना चाहिए केवल और केवल नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव में आप किसी भी प्रकार की जिलहरी लगा सकते हो, लेकिन जो हम बनाते हैं, जो शिवलिंग हम निर्मित करते हैं पूजा करने के लिए, उसमें केवल अलग से जिलहरी नहीं, उसी की, यदि गुड़ की बनाए शिवलिंग तो गुड़ की ही जिलहरी होना चाहिए महाराज। शिव महापुराण कहती है कि जिलहरी भी 3 प्रकार की होती है। जिलहरी कहीं गोल होती है। आप कभी भीमा शंकर गए? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किस किस ने किए? अच्छा वाह। तो वहां पर जो जिलहरी, भीमा शंकर जो भगवान है हमारे ज्योतिर्लिंग, उनकी जो जिलहरी है महाराज वो गोल दिखाई देगी आपको। एक गोल होती है, एक त्रिभुज के आकार की होती है यानी त्रिकोण वाली, और एक चौकोर होती है। 3 प्रकार की जिलहरी शिव महापुराण में बताई गई है महाराज। 3 प्रकार की जिलहरी बताई गई है। अच्छा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी होती है। ये जो शिवलिंग है इनकी प्रतिष्ठा भी होना चाहिए। जब हम शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें महाराज, यदि हम 12 उंगल से ज्यादा बड़े शिवलिंग की यदि लेकर के आते हैं, कितने उंगल? 12 उंगल, ऐसे नापो 12 उंगल। जब 12 उंगल से ज्यादा हम बड़े शिवलिंग लेकर के आते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा करना आवश्यक है। प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार की होती है महाराज, चल और अचल। चल का मतलब क्या है? चल का मतलब होता है भगवान भोले बाबा कहीं भी चल सकते हैं, आ जा सकते हैं, चल। और अचल यानी कि एक जगह स्थिर हो सकते हैं। भोले बाबा विराजमान हो गए, अब इनको कोई नहीं उठा सकता महाराज। अब एक जगह बैठ गए सो बैठ गए, अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको हिला सकता है, डुला सकता है, उठा सकता है। ये अचल प्रतिष्ठा होती है महाराज। और जब शिवलिंग 12 उंगल से यदि बड़ा है तो फिर उसके लिए फिर मंदिर बनवाना पड़ता है महाराज।
फिर मंदिर में प्रतिष्ठा करनी पड़ती है महाराज। तो चल भोले बाबा का जो शिवलिंग होता है उसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी इधर उधर घुमा सकते हो। मंदिर में केवल और केवल 12 उंगल का शिवलिंग होता है, इससे बड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा 12 उंगल के बाद आप कितना भी बड़ा शिवलिंग बनवा लो, उसकी प्रतिष्ठा की जाती है महाराज। और घर में जो शिवलिंग होता है ना महाराज, घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं ना तो घर में हमें केवल और केवल उसमें प्रतिष्ठा नहीं की जाती महाराज। नर्मदेश्वर महादेव जो है ना वो साक्षात हमेशा विराजमान रहते हैं। नर्मदेश्वर महादेव ओंकारेश्वर में आप जाओ तो वहां से पत्थर भी लेकर आओगे ना तो उस पत्थर में भी शंकर का वास होता है, क्योंकि कहाँ है वहां के पत्थर में, वहां के कंकड़ में तो शंकर का वास है। नर्मदेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा नहीं की जाती महाराज, प्रतिष्ठा की जाती है तो जैसे कहीं शिवलिंग 12 उंगल से बड़ा हो वहां की जाती हो। घर में जब हमारे शिवलिंग हो तो एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए महाराज, अंगूठे से बड़ा अंगूठे के बराबर शिवलिंग घर में हो और उसकी पूजा हमें करनी चाहिए महाराज। पर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो जिलेबी होती है ना उस जिलेबी से कभी कभी साफ सफाई जब करते भोले बाबा की तो जिलेबी से भगवान भोले बाबा को अलग रख देते हैं महाराज। कभी कभी ऐसा होता है, भोले बाबा की जो पिंड होती है उसको अलग अलग रख दिया और जिलेबी को अच्छे से साफ कर रहे महाराज। ये निषेध है, शिव महापुराण कहती है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जिलेबी है वो साक्षात माँ पार्वती का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? मैया पार्वती का। पार्वती मैया साक्षात भोले बाबा को अपनी गोद में रखती है, अपने अंक में बिठा कर रखती है। और एक पल के लिए आप थोड़ा सा भी क्षण के लिए भी दूर हटा देते हो ना तो मैया पार्वती भोले बाबा से दूर नहीं होना चाहता। इसलिए शिव महापुराण में बताया गया है कि जब भी आप सफाई करो कुछ करो लेकिन भोले बाबा को जिलहरी से पृथक नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर। तो कभी भी जिलहरी यानी कि मैया पार्वती से भोले बाबा को कभी दूर नहीं करना चाहिए। और जीवन में तो पार्थिव शिवलिंग की बड़ी महत्वता है महाराज। पार्थिव शिवलिंग के नित्य प्रतिदिन जो व्यक्ति पूजा करता है ना उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शिवलोक। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग मतलब क्या? मिट्टी से बने हुए शिवलिंग होते हैं महाराज। मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक किया जाता है, पूजा की जाती है महाराज। और इसके बाद उनका फिर विसर्जन भी होता है। कौन कौन ने की है? अच्छा शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा किसी ने की है? ऐसे हाथ खड़े करो, कुछ भी पूछा जाएगा सबने। तो मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं महाराज, पार्थिव शिवलिंग। वो व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए महाराज। और जहां तक हो सके कभी कभी करते हो आप, तो जैसे महाशिवरात्रि आती होगी तब, या फिर सावन का महीना आता होगा तभी तो भोले बाबा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है हमारी। एक कौन सा दिन है? महाशिवरात्रि का, और एक है हमारा सावन का महीना। बस ये दो समय ऐसा है जब भोले बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है, नहीं तो भोले बाबा के मंदिर को कोई पूछता भी नहीं है महाराज। लेकिन अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है कि हर माता बहनें भोले बाबा के मंदिर कहीं जाए या ना जाए, लेकिन भोले बाबा के मंदिर अवश्य जाती है, पूजा करती है। पूजा ना भी करे महाराज, एक लोटा जल अवश्य चढ़ाती हो ना। बोलो हर हर। तो पार्थिव शिवलिंग महाराज जिस प्रकार नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, जिस प्रकार देवों में महादेव श्रेष्ठ है, जिस प्रकार देवों में देव कौन है? महादेव है ना, सबके भी देव है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जितने भी लिंग है ना उसमें पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है महाराज।
और पार्थिव शिवलिंग की जो नित्य प्रतिदिन पूजा करता है ना, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम हो जाता है। शिवलिंग के अनेक प्रकार बताए हैं महाराज। इसके बाद कहा है कि शिवलिंग की पूजा जब हम करें, कोई व्यक्ति कितने भी कर्ज में डूबा हो महाराज, कितने भी कर्ज में डूबा हो, हमारा कर्जा बहुत बढ़ गया, तो महाराज कहा गया है शिव महापुराण में कि उस व्यक्ति को 40 दिन का अनुष्ठान करना चाहिए। कितने दिन का? 40 दिन का। अब 40 दिन का अनुष्ठान कैसा होना चाहिए महाराज? 40 दिन का अनुष्ठान बताया है। 40 दिन के अनुष्ठान में आपको क्या करना है कि आप चाहो, देखो भगवान को हम जल का अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक भी करते हैं, और आपने जो वो हरी हरी दूबा देखी है ना, जंगलों में उगती घास जैसी हरी दूब, उसका जल निकाल, उसकी दूब का रस निकाल करके भी आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हो। सबसे ज्यादा प्रिय है महाराज। जिस प्रकार गन्ने का रस प्रिय है ना, उसी प्रकार हरी हरी जो दूब है ना, उसका भी रस भगवान को बड़ा प्रिय है। यदि आप चढ़ाओगे तो आप कितने भी कर्जे में डूबे हो महाराज, आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। और एक अनुष्ठान और बताया है शिव महापुराण में, कहा है कि 40 दिन का अनुष्ठान है। कैसा अनुष्ठान है? बोले यह कार्य आप मंदिर में भी कर सकते हो और यह कार्य आप घर में भी कर सकते हो। यदि आप कर्ज में डूबे हो, भयंकर कर्जे में डूबे हो, तो आप मंदिर जाइए। मंदिर जाकर के पहले आप भोले बाबा को बढ़िया सुंदर सा स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनके ऊपर जो कलश रखा होता है ना, एक नया कलश अपने घर से लेकर के आइए और उस कलश को रख करके उसमें जल भर दीजिए महाराज। उसका विधिवत पूजन कर दीजिए, भोले बाबा का विधिवत पूजन कर दीजिए। और वहां पर यदि आप कर्जे से मुक्ति चाहते हो तो उसका संकल्प वहां पर कर दीजिए। और जो जल आप भरते हो ना, वो निरंतर 40 दिन तक चलना चाहिए महाराज। कितने दिन तक? 40 दिन तक। सुबह भर दिया महाराज, सुबह भर दिया, एक एक बूंद भगवान हम नहीं करेंगे, वो कलश स्वयं भगवान भोले बाबा का अभिषेक करेगा। लेकिन इच्छा किसकी पूरी होगी? हमारी। वो कलश से भगवान भोले बाबा का अभिषेक होगा। नित्य प्रतिदिन 40 दिन तक अभिषेक होगा महाराज। नित्य प्रतिदिन जब अभिषेक होगा, सुबह जल डाल दिया, इसके बाद देखा कि खत्म हो रहा है, शाम को फिर डाल दो, शाम को डाल दिया, फिर दूसरे दिन सुबह डाल दो। यहाँ कार्य में आप 40 दिन तक यदि, पर हाँ एक बात है, एक भी धार, एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए महाराज। ऐसा नहीं कि हमने सुबह जल डाल दिया, उसमें फिर जल ही ना हो, शाम को फिर जाके डाल रखा, अनुष्ठान टूट जाता है, फिर वो अनुष्ठान पूरा नहीं होता। एक बार भी वो घड़ा खाली नहीं होना चाहिए महाराज। और जब खाली नहीं होता है ना, तब हमारा अनुष्ठान पूरा होता है। और आप देखोगे कि 40 दिन के अंदर यदि आपने अनुष्ठान पूरा किया तो 40 दिन के अंदर आप कर्जे से मुक्ति पा सकते हो महाराज। और यह कार्य आप मंदिर में ना करो महाराज, अपने घर पे भी कर सकते। एक मिट्टी से हम देखते ना, बहुत जगह जाते ब्राह्मण, कभी कभी क्या होता है, महाशिवरात्रि का त्योहार आता, कभी कभी क्या होता है कि जो सावन का महीना होता है, अभिषेक करवाते, बड़ी सुंदर सुंदर सी मिट्टी की भोले बाबा के शिवलिंग बनाते, पूरा परिवार बनाते। मैया पार्वती भी बनाएंगे, गणपति जी, कार्तिकेय जी, सभी को बनाएंगे महाराज मिट्टी से। और मिट्टी से बना करके सब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे विधिवत। लेकिन फिर क्या करते, वो लोग विसर्जन कर देते हैं। लेकिन आप ही कार्य मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और 40 दिन तक उस पर एक घड़ा, वो 3 वो घड़ा रखने का वो आता है ना, उसके ऊपर घड़ा रख दीजिए। और घड़ा रखने पर भोले बाबा के पार्थिव शिवलिंग पर एक एक बूंद नित्य प्रतिदिन 40 दिन तक जाना चाहिए। वो घड़ा खाली नहीं होना चाहिए। मिट्टी के उस घड़े की पूजा कीजिए। शिवलिंग पार्थिव
जो है उनकी पूजा करना चाहिए। 40 दिन तक आप अनुष्ठान करोगे तो आप कितने भी भयंकर कर्जे में डूबे हो महाराज, आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे। बोलो हर हर। इस प्रकार भोले बाबा के शिवलिंग का वृत्तांत बताया गया है कि किस प्रकार शिवलिंग महत्वपूर्ण है, कौन सा शिवलिंग सबसे बड़ा है महाराज। इसके बाद यहाँ भी बताया गया है महाराज, हमारी शिव महापुराण कहती है कि हमें शिव महापुराण यहाँ कहती है कि कौन से शिवलिंग का हमें प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद लेने का भी महत्व बताया गया है महाराज कि कौन से शिवलिंग का हमें प्रसाद पाना चाहिए। जो चंडिका नाम के शिवलिंग होते हैं उनका प्रसाद हम नहीं पा सकते। जो स्वयं से निर्मित हो, स्वयं भू यानी कि जो स्वयं से निर्मित शिवलिंग है उनका प्रसाद हम पा सकते। जैसे हमारे नर्मदेश्वर महादेव, उनका प्रसाद हम पा सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो मूर्ति बनाने वाला होता है उसके द्वारा हम मूर्ति बनवा लेते हैं और मूर्ति बनवाकर बड़ी सुंदर सुंदर सी मूर्ति बनवा के हम लोग क्या स्थापना कर देते हैं। तो जो वो मूर्ति होती है, जो वो शिवलिंग होते हैं, उनका हमें प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ये शिव महापुराण कहती है कि ये निषेध है महाराज। आगे शिवलिंग प्रकृति के बाद, शिवलिंग के प्रकार के बाद, प्रसाद के महत्व के बाद महाराज भस्म की महिमा भी बताई है। भस्म कैसी होती है? ऐसा नहीं है कि भगवान भोले बाबा को केवल और केवल सीता की भस्म ही प्यारी है। सीता की भस्म के अलावा भी हम स्वनिर्मित भस्म जो बनाते हैं ना, वो भी भोले बाबा को प्यारे हैं। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्यारे थे, किसी को मालूम है? भोले बाबा को भस्म इसलिए प्यारे हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक अर्थी जा रही थी महाराज। क्या हो रहा था? अर्थी जा रही थी और अर्थी जा रही थी, उस अर्थी पर व्यक्ति को लेटा दिया गया। अर्थी को लेके जा रहे थे और क्या बोलते जा रहे थे? राम नाम। गौ की नाम आ जाए महाराज, सत्य है, सत्य कहने में कौन सी बड़ी बात है। ये तो राम नाम पहले भी सत्य था, अब भी सत्य और हमेशा सत्य ही रहेगा महाराज। अच्छा, एक बात, राम नाम सत्य है, ये बात हम कब जानते हैं? जब हम 4 लोगों के कंधे पर जाते और हमें समझाते भी कौन है? वो 4 लोग समझाते हैं कि राम नाम सत्य है भाई। और कब समझाते हैं? जब हम उसे समझने के लायक नहीं होते महाराज। अब मुर्दा है बेचारा, भले चाहे उसकी कानों में बोलो, चाहे उसके आगे बोलो, चाहे पीछे बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम कितना भी बोल, वो सुनेगा क्या? मुर्दा नहीं सुनता महाराज। सुनता है? मुर्दा सुनता तो जीवित होता। लेकिन बोले जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। 4 लोग लेके जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अच्छा, हम लोग इसलिए भी नहीं बोलते कि आखिरी वाली लाइन है महाराज, अभी से काई को बोले, आखिरी में ही जाकर के बोलेंगे। लेकिन यदि हमने ये पहले जान लिया कि राम नाम सत्य था, सत्य है और हमेशा रहेगा, ये हमें कौन समझाते हैं? 4 लोग। लेकिन उससे पहले यदि हमने राम जी को जान लिया कि राम जी सबसे बड़े, राम ही सत्य है महाराज, तो वो 4 लोगों के समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हम राम जी के पहले ही प्रिय बन जाएंगे। मरने के बाद तो चाहे कितना भी राम नाम सत्य करो महाराज, कोई काम नहीं देता। काम क्या देगा? हमारा राम जी से जुड़ना, हमारा राम जी से प्रेम करना, हमारा खुद का स्वयं का राम नाम सत्य है कहना। नहीं तो ऐसे सामने वाला कितना कहे, सामने वाला जो करेगा वो उसके खाते में जाएगा, हम कहेंगे तो हमारे खाते में जाएगा महाराज। जब वो 4 लोग उस अर्थी को लेके जा रहे थे महाराज, अब 4 लोग अर्थी को लिए जा रहे हैं, राम नाम सत्य है बोले जा रहे। अच्छा, एक बात हो, आप जैसे कभी कहीं विवाह में गए महाराज, और विवाह में किसी
लड़का या लड़की किसी कन्या बेटे का विवाह, उसमें जाकर के वहां पे सबसे कह दो राम नाम सत्य, सो वहां से भगा देंगे महाराज। किसी बातें कर रहे हो महाराज, विवाह नहीं, शुभ कार्य चल रहा है, राम नाम सत्य, ऐसी बातें यहाँ करेंगे क्या? बोले ये आखिरी वाली लाइन, शमशान घाट की लाइन है, वहां इसको बोला जाता है। ऐसा ऐसा महाराज संसार में लोग रहते हैं। संसार क्या है? जहाँ सबकी शान बराबर हो वही संसार होता है। लेकिन जीते जी यदि हमने भगवान को जान लिया कि राम ही सब कुछ है, तो महाराज फिर हमारा जीवन का कल्याण ही कल्याण। जब वो मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, अब होता क्या, एक सत्संगी थे महाराज। अब सत्संगी क्या है कि एक सत्संगी चले जा रहे किसी गांव या शहर में गए होंगे। अब वहां जाकर के कहने लगे कोई मुर्दा ले लो, कोई मुर्दा ले लो। वो सत्संगी ऐसे थे कि हमेशा मौन रहते थे और भगवान का भजन करते रहते थे महाराज। उन्हें संसार की कोई चिंता नहीं। जाकर के किसी गांव में कहने लगे मुर्दा ले लो, मुर्दा ले लो, मुर्दा ले लो, मतलब मर गया। इसको किसी संसार की चीज की आवश्यकता नहीं है। अब जब गया तो सेठ जी ने कहा भैया क्या बेच रहे हो? बोले मुर्दा ले लो, मुर्दा ले लो। बोले मुर्दा? बोले हाँ मुर्दा ले लो। ठीक है भैया, ले लिया। सेठ जी ने मुर्दा ले लिया। अब उसके लिए बढ़िया सुंदर सी झोपड़ी बना दी घर के बाहर, बढ़िया रहने लगा, खाने पीने को दे देते थे सुबह शाम महाराज। अब एक दिन क्या हुआ, मुर्दा था महाराज, जिसको संसार की चीजों से कोई मोह नहीं, और जिसको संसार की चीजों से कोई मोह नहीं बचा, संसार में कोई उसका अपना नहीं बचा, तो फिर वो मुर्दे के समान ही होता है। अब वो मुर्दा जैसे ही सेठ जी के घर रहने लगा, एक दिन क्या हुआ, सेठ जी कहीं बाहर चले गए। तो सेठ जी के यहाँ पर बढ़िया अच्छा था, पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं थी महाराज। तो सेठ जी के यहाँ पर कुछ चोर आए चोरी करने के लिए। अब जैसे चोर आए तो वो मुर्दा, जो सन्यासी बाबा थे, जो सत्संगी महात्मा थे, वो उसे अपनी झोपड़ी में से देख रहे कि कुछ लोग आए। अब वो चोर आए, उनको भी देखा। वो चोर ने दरवाजा खोला, उनको भी देखा। और दरवाजा खोल के उन्होंने सेठ जी के यहाँ से चोरी की, उनको भी देखा। और चोरी करके जैसे ले जाने लगे, बोले यहाँ कोई नहीं है, काम करते इतना माल ले जाएंगे, कोई हमें देख लेगा, पकड़ लेगा। से काम करते हैं कि इस घर के पीछे पीपल का पेड़ है, सो वहां पे भी गड्ढा खोद के सामान सारा डाल देते हैं। जब कभी हमें समय मिलेगा यहाँ से लेकर के हम चले जाए। सबने क्या किया कि सामान डाला, गड्ढा खोदा, सामान डाला। सामान डालने के बाद क्या हुआ कि वो मुर्दा यहाँ सब देख रहा था और वो लोग अपने घर चले गए। जैसे सेठ जी आए, सेठ जी आकर के रोने लगे कि देखो मेरा घर चोरी हो गई। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, चोरी हो गई, चोरी हो गई, सेठ जी के घर चोरी हो गई। अब सब देख रहे हैं महाराज किसने की चोरी। बोले घर पे कोई नहीं था। बोले कोई भी नहीं था। सेठ जी ने कहा मैं तो बाहर गया था। बोले अच्छा घर में कोई तो होगा। तो सेठ जी कैसे कहे, क्योंकि वो तो मुर्दा था, वो मुर्दा था। उस चीजों जो सत्संग के महात्मा थे उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, घर में कोई नहीं है। अब वो सेठ जी जब गांव के कुछ लोग अंदर गए, जाकर के क्या देखते कि महात्मा जी बैठे हुए अपनी झोपड़ी में। उन्होंने कहा ये है तो सही। अच्छा महात्मा जी आपने देखा चोरों को? महात्मा जी ने कहा हाँ देखा। अच्छा कहाँ गए, कैसे चोरी की है सब बताइए। महात्मा जी ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि वो उसने जो सामान है सब पीपल के नीचे डाल दिया, गड्ढा खोद करके वहां सबको ले गया और जाकर के कहने लगा, वहां जाकर के जगह बताई, सामान को निकाला। सामान को जैसे ही निकाला महाराज सब लोग खुश हो गए कि सेठ जी का सामान मिल गया, सेठ जी का सामान मिल गया। लेकिन सेठ जी बड़े दुखी। क्यों? सेठ जी से पूछा तुम क्यों इतने दुखी हो रहे थे? सेठ जी ने कहा क्या बताऊं, मेरा सामान तो मुझे मिल गया, लेकिन जिस मुर्दे को मैंने अपने घर में रखा था वो आज जिंदा हो गया है। बोलो हर हर। बोले जिस मुर्दे को मैंने घर में रखा था वो आज जिंदा हो गया महाराज।
बिगड़ गया लाइट छोड़ दी चलो आप भजन गाओ आता है ना आपको सबको आता है भजन है हमारे तो ब्याह में गाता है क्यों नहीं नहीं अब आनंद गाओगे अब ब्याह में गाने में स्टार्ट गाओ 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 महादेव भजन गाओगे माइक लगा रहा हूँ माइक लगा रहा हूँ